पाकिस्तान ने गजा बोर्ड ऑफ पीस में शमूलियत की अमरीकी दावत कबूल कर ली। तर्जुमान दफ्तर खारजा के मुताबिक अमरीकी सदर ट्रंप की दावत पर वज़ीर आज़म ने बोर्ड ऑफ पीस में शमूलियत का फैसला किया। उम्मीद है इकदाम से फ़लस्तीनी अवाम के लिए इंसानी इमदाद में नुमाया इजाफे और गजा की तामीर नौ में मदद मिलेगी। तुर्किया ने भी आलमी बोर्ड ऑफ पीस में शामिल होने पर रजामंदी जाहिर कर दी। 8 मुस्लिम ममालिक का ट्रंप की जानिब से अमन बोर्ड में शामिल होने की दावत का खैर मकदम। पाकिस्तान, सऊदी अरब, मुत्तहिदा अरब अमारात का मुश्तरका एलामिया जारी। तुर्किया, कतर, मिस्र, उर्दन और इंडोनेशिया भी शामिल। एलामिया के मुताबिक हर मुल्क अपनी मुतालिका कानूनी और दीगर ज़रूरी दाखिली कार्रवाइयों के मुताबिक शमूलियती दस्तावेजात पर दस्तखत करेगा। नॉर्वे का गजा बोर्ड ऑफ पीस में शमूलियत से इनकार। वज़ीर ख़ारजा क्रिस्टोफर थॉनर कहते हैं अमरीकी तजवीज़ कई सवालात को जन्म देती है जिन पर मज़ीद बातचीत ज़रूरी है। ग्रीनलैंड पर यूरोप के पास 2 ऑप्शन हैं, हाँ या ना। हाँ करेंगे तो खुशी होगी, ना करेंगे तो याद रखूंगा। अमरीकी सदर ट्रंप का डेवोस में वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम से खिताब। कहा ग्रीनलैंड के खिलाफ ताकत का इस्तेमाल नहीं करूंगा। अमरीका ने नेटो के लिए जो किया उसके बदले ग्रीनलैंड मांगना मामूली बात है। ग्रीनलैंड की सिक्योरिटी के लिए गोल्डन डोम बनाना चाहता हूँ। दुनिया और अमेरिका की सिक्योरिटी के लिए ग्रीनलैंड हासिल करना ज़रूरी है। यूरोप हमारे साथ चलेगा तो तरक्की करेगा। अमेरिका पूरी दुनिया का मुआशी इंजन है। अमेरिका ने पहले इतनी तरक्की नहीं देखी जितनी आज हो रही है। बाइडन के दौर में सरमायाकारी नहीं आई। डेमोक्रेट्स ने अमेरिका को मुर्दा मुल्क बना दिया था। अब तक तकरीबन $18 ट्रिलियन की इन्वेस्टमेंट आ चुकी। दुनिया में पाकिस्तान और भारत समेत 8 जंगें रुकवाई। अमेरिकी सदर का यू टर्न, यूरोप पर टैरिफ आयद करने की धमकी वापस ले ली। सोशल मीडिया पर पैगाम में कहा नेटो के सेक्रेटरी जनरल के साथ इंतहाई मुस्बत मुलाकात हुई। ग्रीनलैंड के हवाले से मुस्तकबिल के एक मुमकिना मुआहदे का फ्रेमवर्क तैयार कर लिया है। मुआहदा अमरीका और तमाम नेटो ममालिक के लिए फ़ायदेमंद साबित होगा। नायब सदर जेडी वेंस, वज़ीर ख़ारजा मार्को रूबियो, खसूसी एलची स्टीव विटकोफ मुज़ाकरात की जिम्मेदारी संभालेंगे। पेशरफ्त होने पर 1 फरवरी से यूरोप पर नाफिज टैरिफ आयद नहीं होगा। ग्रीनलैंड तनाज़े के बायस यूरोपीय ममालिक ने अमरीका के साथ तिजारती मुआहदा मुअत्तल कर दिया। मुआहदे पर अमल दरामद ताहुक्म सानी रोकने का ऐलान। चेयरमैन यूरोपीय पार्लियामेंट ट्रेड कमेटी ब्रेंड लांगे का कहना है कि मौजूदा हालात में मामूल के मुताबिक कारोबार मुमकिन नहीं रहा। यूरोपीय खुद मुख्तारी और इलाकाई सालमियत दाव पर लग चुकी है। मुआहदे पर अमल दरामद इन हालात में मुअत्तल रखा जाए। पाकिस्तान मुश्किल हालात से बाहर आ चुका है। इक्तिसादी इस्तेहकाम की राह पर गामजन है। पाकिस्तान के पास बेशुमार मादनी वसाइल हैं। मादनियात के शोबे में बड़ी सरमायाकारी आ रही है। IT, AI और क्रिप्टो में आगे बढ़ रहे हैं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की डेवोस में वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के इजलास के मौके पर पाकिस्तान ब्रेकफास्ट की तकरीब से खिताब। कहा हमने अपने निज़ाम में बुनियादी तब्दीलियाँ की हैं। अमरीकी और चीनी कंपनियों के साथ नए मुआहदे किए हैं। हमने पॉलिसी बनाई कि बरामदात पर मबनी तरक्की की राह अपनाना होगी। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार ने कहा कि पाकिस्तान सफारती तन्हाई से निकल आया, मुआशी इस्तेहकाम हासिल कर चुका है, अब अगली मंजिल की तरफ तरक्की है। वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब ने कहा कि इक़्तिसादी इस्लाहात अब सिर्फ डिज़ाइन नहीं बल्कि अमली शक्ल इख्तियार कर चुकी हैं। वज़ीर आज़म की वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम की साइडलाइंस पर मुख्तलिफ आलमी रहनुमाओं से मुलाकातें। सानेहा गुल प्लाजा में मेजनाइन फ्लोर पर क्रॉकरी की दुकान से मजीद 30 लाशें मिल गईं। जांबाक अफराद की तादाद 60 हो गई। दुकानदारों ने मेजनाइन फ्लोर पर लोगों की मौजूदगी की निशानदेही की थी। तमाम लोगों ने खुद को बचाने के लिए दुकान में बंद कर लिया था। दुकान में जलने वाले अफराद में खवातीन भी शामिल। अब तक 15 लाशों की शनाख्त हो चुकी। 50 से ज़ायद अफराद अभी लापता। 50 फैमिलीज़ के DNA नमूने मौसूल हो चुके। फायर ऑफिसर के मुताबिक तहखाने के ओपन एरिया को सर्च कर लिया गया, कोई लाश नहीं मिली। तहखाने का जो हिस्सा दबा हुआ है उसकी तलाश बाकी है। इमारत का दूसरा और तीसरा फ्लोर भी क्लियर है। सानेहा गुल प्लाजा की वजूहात जानने के लिए तहकीकाती कमेटी ने काम शुरू कर दिया। सानेहा गुल प्लाजा पर वज़ीर दिफा के बयानात से पीपल्स पार्टी नाला। कौमी असम्बली के इजलास में नवीद कमर ने कहा बात गुल प्लाजा की थी मगर वज़ीर दिफा कहीं और ले गए। क्या हम इनके बयान को हुकूमती पॉलिसी समझ लें? आपको पता नहीं कि वफाकियत क्या है?
आग से खेलना बंद कर दें। क्या आप सूबों के वसाइल मरकज़ को देना चाहते हैं? हमने सिस्टम की मजबूती के लिए कुर्बानियां दी हैं। वजीर कानून आज़म नज़ीर तारड़ ने नवीद कमर से माजरत कर ली। कहा, छोटी छोटी बातें हमारी ज़ाती राय होती है, हुकूमती पॉलिसी नहीं। किसी भी तरमीम या कानून साजी का इख्तियार ऐवान का है। हुकूमत अगर हाथ मिलाना चाहती है तो दोनों हाथ मिलाए। बात करनी है तो हर मसले पर होगी। एक हाथ से मुक्का बनाकर दूसरा हाथ मिलाना चाहते हैं। एक हाथ में छड़ी और दूसरे में गाजर की पॉलिसी अपनाए हुए हैं। चेयरमैन पीटीआई बैरिस्टर गौहर का हुकूमत की मुज़ाकरात की पेशकश पर जवाब। कहा, हुकूमत बातचीत करना चाहती है और शर्त भी लगाती है। ये ऐसी ही है जैसे मुंह में राम राम और बगल में छुरी। सियासी जमातें अवाम की बात करती हैं। अगर बात करनी है तो इसमें कोई पेश की शराइत नहीं होगी। इस मसले पर बात होगी, फलां पर नहीं होगी। अरकान पार्लियामेंट और अहल खाना के साथ से पब्लिक करना स्पीकर और चेयरमैन सेनेट की मंजूरी से मशरूत। फ्लोर क्रॉसिंग पर रुकन के खिलाफ रेफरेंस सुप्रीम कोर्ट की बजाय वफाकी आईनी अदालत को जाएगा। कौमी असम्बली ने इलेक्शन एक्ट में पीपल्स पार्टी के तजवीज़ करदा तरमीम की कसरत राय से मंजूरी दे दी। इंतखाबात तरमीमी बिल पीपल्स पार्टी की शाजिया मरी ने पेश किया। इलेक्शन कमीशन सरकारी गजट में असासों और वाजबात शाया करने का पाबंद रहेगा। तरमीम के तहत असासों की मालूमात के दायराकार का तयन किया जाएगा। मुजवज़ा शिक के मुताबिक अवामी मफाद और गुड गवर्नेंस को मद्देनजर रखा जाएगा। तरमीम में फर्द की निजी जिंदगी और सिक्योरिटी के तहफ़्फ़ुज़ पर जोर दिया गया। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी और वज़ीर मुमलिकत तलाल चौधरी से मुफ्ती मुनीबुर रहमान की सरबराही में वफ़द की मुलाकात। वज़ीर दाखिला का क़याम में उलमा की खिदमात को खराज तहसीन। वफ़द को मसाइल के हल की यकीन दहानी, मसाइल के हल का जायज़ा लेने और हल के लिए इक़दाम करने पर इतफ़ाक़। वज़ीर मुमलिकत बराए दाखिला की सरबराही में कमेटी तश्कील। मुफ्ती मुनीबुर रहमान और दीगर उलमा भी हिस्सा होंगे। मोहसिन नकवी ने कहा कि मुफ्ती मुनीबुर रहमान काबिल एहतराम हैं, हमेशा इत्तेहाद, इत्तफ़ाक़ और यकजहती की बात करते हैं। हम सब के लिए सबसे पहले पाकिस्तान है। आबादी और इंतजामी दबाव कम करने के लिए लाहौर को 2 हिस्सों में तकसीम करने की मंजूरी। नई इंतजामी सेटअप से सर्विस डिलीवरी और गवर्नेंस बेहतर बनाने में मदद मिलेगी। डिप्टी कमिश्नर्स, पुलिस और म्यूनसिपल निज़ाम अलग होगा। शहर की इंतजामी हदूद असर-ए-नौ मुतय्यन की जाएंगी। वज़ीर आला का मुतल्लिका महकमों को तैयारी मुकम्मल करने का हुक्म। वज़ीर आला ने झंग में अमराज़ क़ल्ब की लेबॉर्ट्री का संग बुनियाद भी रख दिया। कहा, दूसरे सूबों के लोग भी पंजाब के अस्पतालों से मुस्तफ़ीद हो रहे हैं। ख्वाहिश है कि पंजाब के हर जिला में दिल के अमराज का अस्पताल हो। अवाम को मुफ्त अद्वियात की फ्राहमी के लिए अरबों रुपए खर्च किए जा रहे हैं। महकमा खुराक खैबर पख्तूनख्वा की 1,36,000 मैट्रिक टन गंदम रिलीज करने की मंजूरी। वज़ीर आला KP सुहेल आफरीदी कहते हैं, पंजाब की जानिब से बैनुल सूबाई नकलो हरकत पर पाबंदी है। अवाम को कीमतों के दबाव से बचाने के लिए गंदम रिलीज की जा रही है। 20 किलो आटा 3,000 के बजाय 2,220 रुपये में मिलेगा। वज़ीर आला की बुनियादी मराकज़ सेहत में डॉक्टर्स की 700 असामियों की तख्लीक 1 हफ्ते में मुकम्मल करने की हिदायत। बोले, गैर ज़रूरी रेफरल सिस्टम कम करने के लिए मकामी सतह पर मराकज़ सेहत को बेहतर बनाना नागुज़ीर है। कुदरती आफात से निमटने के लिए मुताल्लिका महकमों को पेशगी प्लान मुरतब करके अरसाल करने की हिदायत। कहा, हम कुदरती आफात को रोक नहीं सकते मगर बेहतर इंतजामात से नुकसान कम कर सकते हैं।